ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी की जो बचपन से ही स्पॉटलाइट में रहे हैं। लेटर ऑन उन्होंने काफ़ी फेम भी हासिल किया, बट वो कॉन्टिन्यूअसली कंट्रोवर्सीज़ का पार्ट भी रहे हैं, जिसने उनकी ओवरऑल इमेज को काफ़ी हार्म करा है एंड पब्लिकली भी उनकी इमेज काफ़ी टार्निश हुई है। सो आज के इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट आदित्य नारायण, जो कि आजकल राइज एंड फॉल नाम के एक शो में नजर आ रहे हैं। एंड इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोवर्शियल पास्ट लाइफ ऑफ आदित्य नारायण, जहाँ पर उन्होंने पब्लिकली लोगों को अब्यूज और अटैक करा है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट हिज कंट्रोवर्सीज, थोड़ा सा आदित्य नारायण के पास्ट के बारे में जान लेते हैं। सो आदित्य नारायण का पूरा नाम आदित्य नारायण झा है, जिनका बर्थ 6 अगस्त 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर उदित नारायण जो 90s के सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर्स में से एक रहे हैं, और उनकी मदर दीपा झा वो भी एक ट्रेंड सिंगर और एयर होस्टेस रही हैं। आदित्य ओरिजिनली बिहार के सप्तरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है, जहां उनके एंसेस्टर्स रहते थे। लेटर ऑन उदित नारायण ने अपना करियर को परस्यू करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, और यहीं आदित्य नारायण का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। बचपन से ही आदित्य का घर में काफी म्यूजिकल एनवायरनमेंट रहा है, तो नेचुरली उनका इंक्लिनेशन सिंगिंग की तरफ हुआ। उन्होंने अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग 1992 में गाया फॉर अ नेपाली मूवी मोहिनी के लिए, वो भी सिर्फ 5 साल की एज में। फिर 1995 में उन्होंने आशा भोसले के साथ रंगीला रे गाया फॉर द मूवी रंगीला, और अपने फादर के साथ फॉर द मूवी अकेले हम अकेले तुम। इन द सेम ईयर उन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर भी डेब्यू किया इन द रंगीला मूवी ओनली। लेटर ऑन डायरेक्टर सुभाष घाई ने उन्हें स्पॉट किया 1995 फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जहां वो लिटिल वंडर्स ट्रूप का पार्ट थे। इससे उनकी एक्टिंग करियर को काफी बूस्ट मिला, और 1997 में उन्होंने परदेस मूवी में पोटला का रोल प्ले किया अलॉन्ग विद शाहरुख खान एंड महिमा चौधरी। इसके नेक्स्ट ईयर इन 1998 उन्होंने जब प्यार किसी से होता है में सलमान खान और ट्विंकल खन्ना के साथ काम किया, और इसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला। इंक्लूडिंग दैट एज अ चाइल्ड सिंगर उन्होंने 100 से ज़्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, इंक्लूडिंग हिट्स जैसे कि 1996 में छोटा बच्चा जान के फ्रॉम मासूम, जिसके लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स क्रिटिक्स बेस्ट चाइल्ड सिंगर और स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। इन द सेम ईयर ही sang मेरा मुल्क मेरा देश फ्रॉम दिल जले। इन 1997 आई लव माई इंडिया फ्रॉम परदेस। इन 1998 चुपई चाची फ्रॉम चाची 420, और 1999 में कहीं आग लगे फ्रॉम ताल। साथ ही उन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम आदित्य रिलीज किया विद पॉलीग्राम म्यूजिक, जो अब यूनिवर्सल म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। मीनवाइल आदित्य की स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी, और स्कूल के बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए मीठीबाई कॉलेज मुंबई ज्वाइन किया, जहां उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया। लेकिन उन्हें सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं रहना था। आदित्य को पता था कि उनका पैशन म्यूजिक है, और इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक से डिप्लोमा इन इंग्लिश कंटेम्प्रेरी म्यूजिक कंप्लीट किया। इसके बाद वो वापस इंडिया आ गए और सारेगामापा चैलेंज 2007 के होस्ट बन गए। एंड ये उनके करियर का एक मेजर ब्रेक था, क्योंकि ये शो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर था, एंड इससे पहले के सीजन्स में शान इस शो को होस्ट कर रहे थे। एंड ही वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एंकरिंग, क्योंकि ये चीज़ उनकी सिंगिंग को अफेक्ट कर रही थी। सो इवेंचुअली आदित्य इसके होस्ट बन गए, एंड ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इस शो के लिए उन्होंने 2008 का इंडियन टेली एकेडमी अवार्ड्स में ग्लैमर फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इसके बाद उन्होंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स होस्ट किया, साथ ही फादर उदित नारायण के साथ नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में कॉन्सर्ट्स भी किए। पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद वो सारेगामापा के कांस्टेंट होस्ट बन गए, और 2009 में भी उन्होंने इस शो को होस्ट किया, और उसके नेक्स्ट ईयर इन 2010 उन्होंने एज अ लीड एक्टर डेब्यू किया विद द हॉरर मूवी शापित, विच वाज डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। उन्होंने फिल्म के 4 सॉन्ग्स गाए, इंक्लूडिंग टाइटल ट्रैक, जो कि उन्होंने खुद लिखा और कंपोज किया था। इवन तो मूवी तो नहीं चली, बट मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे। आफ्टर दैट इन 2011 उन्होंने सोनी एक्स फैक्टर इंडिया होस्ट किया, जिसके जज श्रेया घोषाल, संजय लीला भंसाली और सोनू निगम थे। एंड इन 2012 उन्होंने सोनू निगम के कहने पर संजय लीला भंसाली की मूवी रामलीला में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। साथ ही उन्होंने मूवी के ट्रैक्स भी गाए, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए, लाइक ततड़ ततड़ और इश्क्याँ इश्क्याँ। एंड इस मूवी के सॉन्ग से जुड़ा एक फन फैक्ट भी है। मूवी के सॉन्ग्स इनिशियली आदित्य नहीं बल्कि उनके फादर उदित नारायण गाने वाले थे। आदित्य ने उन सॉन्ग्स के सिर्फ स्क्रैचेस गाए थे, बट संजय लीला भंसाली को उनकी वॉइस में ये सॉन्ग्स काफ़ी पसंद आए, एंड इवेंचुअली मूवी में सॉन्ग्स उन्हीं की आवाज़ में रखे गए। मूवी एंड इसका म्यूजिक दोनों ही हिट रहे, जिस वजह से उन्हें मल्टीपल अवार्ड शोज में उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला। बट आफ्टर दैट उनको बॉलीवुड के अंदर कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली, और वो टीवी पर वापस आ गए, एंड ही अगेन स्टार्टेड होस्टिंग म्यूजिकल रियलिटी शोज लाइक सारेगामापा एंड इंडियन आइडल। अलॉन्ग विद दैट वो पैरेलली अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी कर रहे थे, एंड यूट्यूब पर उन्होंने अपने मल्टीपल सिंगल्स भी रिलीज किए थे। साथ ही साथ उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 9 में भी एज अ कॉन्टेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था, एंडिंग अप एज अ फर्स्ट रनर अप। वहीं अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो नवंबर 2020 में
आदित्य ने अपनी मूवी शापित की को स्टार और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से एंगेजमेंट अनाउंस की और दिसंबर 1 को उन्होंने मुंबई में शादी कर ली। वहीं करियर फ्रंट में देखें तो रिसेंटली बॉलीवुड मूवीज में उनके 2 सॉन्ग्स आए हैं। वन वाज जी हजूर इन शमशेरा एंड सेकंड वन वाज मैं निकला गड्डी लेके फॉर गदर 2। एंड राइट नाउ वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल का पार्ट है एज अ कंटेस्टेंट। सो अगर हम देखें तो आदित्य नारायण की लाइफ काफ़ी ब्लेस्ड रही है। उनको इतना कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है इन टर्म ऑफ करियर और ओवरऑल एज वेल। एंड उनके फादर भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी रहे हैं इन द बॉलीवुड। बट आदित्य नारायण के साथ टेम्परामेंटल इश्यूज रहे हैं जिस वजह से वो मल्टीपल कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हुए हैं, जिसने उनकी ओवरऑल इमेज पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। एंड लोग उन्हें स्पॉइल्ड और एरोगेंट बोलते हैं। सो अब बात करते हैं इन कंट्रोवर्सीज के बारे में। सो द नंबर वन इज़ द एयरपोर्ट कंट्रोवर्सी। ये पहली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो आदित्य को हेडलाइंस में लाई। ये इंसिडेंट 2 अक्टूबर 2017 को रायपुर के एयरपोर्ट पर हुआ था जब वो इंडिगो फ्लाइट से मुंबई जा रहे थे। उनके साथ उनका 5 लोगों का ग्रुप भी था और उनका एक्सेस बैगेज भी था, विच वॉज अप्रॉक्स 40 केजी एक्स्ट्रा। एयरलाइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 13,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना था, लेकिन आदित्य ने ये पे करने से मना कर दिया था और स्टाफ से आर्ग्यू करने लगे थे। वीडियो में आदित्य स्टाफ को गुस्सा और थ्रेटन करते हुए दिखते हैं, जहां उन्होंने वन ऑफ द स्टाफ को बोला था कि मुंबई पहुंचने दे, तेरी चड्डी नहीं उतारी तो मेरा नाम आदित्य नारायण नहीं। उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ और लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज स्टाफ में एक फीमेल मेंबर भी थी और आदित्य ने उनके साथ भी बदतमीजी की थी। बाद में आदित्य ने एक इंटरव्यू में अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया कि उनको स्टाफ की तरफ से पहले प्रोवोक किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स को इस इंसिडेंट की वजह से अननेसेसरीली ड्रैग किया जा रहा है। इंडिगो ने स्टेटमेंट दिया कि आदित्य के ग्रुप ने फाइनली 4,500 रुपीस पे किए और फ्लाइट बोर्ड की थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आदित्य को काफ़ी बैकलैश मिला था। लोगों ने ये भी डिमांड की थी कि उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल देना चाहिए। इस इंसिडेंट ने आदित्य की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और आज भी ये इंसिडेंट लोगों की मेमोरी में काफ़ी फ्रेश है। दूसरी कंट्रोवर्सी 2011 की है, लेकिन ये रीसर्फेस बाद में हुई थी जब आदित्य की अदर कंट्रोवर्सीज हेडलाइंस में आई। इंसिडेंट मुंबई के एक 5 स्टार होटल के पब का था जहां आदित्य अपने फ्रेंड और गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ पार्टी कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आदित्य ड्रंक थे और उन्होंने एक लड़की पर डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे और उस पर गिर भी गए थे। लड़की जो अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी उसने हीटेड कन्वर्सेशन में आदित्य को थप्पड़ मार दिया था। आदित्य ने अपने एंड से इस इंसिडेंट को डिनाई किया और बोला कि उनके साथ कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती है और ये सब पब्लिसिटी के लिए हो सकता है। तीसरी कंट्रोवर्सी है रायपुर कॉलेज फेस्ट की। ये इंसिडेंट फरवरी 2024 में हुआ था एट रुंगटा कॉलेज भिलाई छत्तीसगढ़, जहां आदित्य एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। वो गाना गा रहे थे और क्राउड में फैंस उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। एक फैन जिसका नाम लोकेश चंद्रवंशी था जो कि कॉलेज स्टूडेंट, वो स्टेज के पास खड़ा था और सेल्फी या फिर वीडियो ले रहा था। वीडियो में दिखता है कि आदित्य गुस्से में उसके हाथ पर माइक से मारते हैं और फिर फोन छीनकर क्राउड में फेंक देते हैं। ये सब इतना सडन था कि लोग शॉक्ड रह गए थे, जिसके बाद नेटिजन्स ने आदित्य को एरोगेंट और अनप्रोफेशनल बोला था। लेटर ऑन इवेंट मैनेजर ने आदित्य को डिफेंड करते हुए कहा कि वो फैन कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था और वो बार बार आदित्य के पैर पकड़ रहा था और फोन से उनके पैर पर मार रहा था एंड इरिटेट कर रहा था। लेकिन लोकेश ने बाद में बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था और आदित्य ने उनके हाथ पर मारा और उनका फोन भी छीनकर फेंक दिया था। एंड आदित्य ने जो भी उनके साथ किया है वो उससे डिसअपॉइंटेड हैं और आगे से वो उनके कॉन्सर्ट्स में भी कभी नहीं जाएंगे। लास्ट में ये कंफर्म हुआ कि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द सेम कॉलेज और कॉलेज ने लोकेश को नया फोन भी गिफ्ट किया। लेटर ऑन आदित्य ने इस इंसिडेंट को लेकर कहा कि आई एम अनसरेबल टू द ऑलमाइटी, दैट्स ऑल। उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। सो ओवरऑल ये दिखाता है कि आदित्य का टेम्पर और बिहेवियर उन्हें बार बार ट्रबल में डालता है एंड आदित्य के इसी शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड की वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। बाकी आपका क्या व्यूज है रिगार्डिंग आदित्य नारायण और उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।